नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की दो लोकसभा सीटें ऐसी हैं जिन पर बहुत ज्यादा चर्चा चल रही है और दोनों ही सीटें पूर्वांचल से आती हैं। पहली सीट है जौनपुर की और दूसरी सीट है गाजीपुर की। जी हां, गाजीपुर की सीट को लेकर बहुत ज्यादा चर्चाएं चल रही हैं। बहुत ज्यादा हॉट सीट बनी हुई है गाजीपुर की सीट, क्योंकि यहां से समाजवादी पार्टी ने अफजाल अंसारी को टिकट दे दिया है, अपना प्रत्याशी बना दिया है। और अब सवाल यहां पर यह उठता है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गाजीपुर से प्रत्याशी कौन होगा अफजाल अंसारी के सामने, अफजाल अंसारी के खिलाफ। जी हां, तो क्या बीजेपी को गाजीपुर से उम्मीदवार नहीं मिल रहा है? क्या गाजीपुर सीट बीजेपी के लिए सिरदर्द बन चुकी है? बीजेपी की ओर से 5 नाम ऐसे हैं दोस्तों जो चर्चाओं में चल रहे हैं। नुक्कड़ों पे, चौराहों पे, गाजीपुर में, पूरे यूपी में ये चर्चाएं चल रही हैं कि बीजेपी अब अफजाल अंसारी के सामने किसको टिकट देने जा रही है। और सवाल यहां पर यह उठता है दोस्तों कि ये पांच नाम हैं कौन जो कि अफजाल अंसारी के सामने चुनाव लड़ेंगे और कितने असरदार हैं, कितने जिताऊ प्रत्याशी हैं ये 5 जो नाम चल रहे हैं, उसके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो खूब अटकलें लगाई जा रही हैं सियासी गलियारों में कि आखिर बीजेपी की ओर से उम्मीदवार कौन होगा अफजाल अंसारी के सामने, और क्या अफजाल अंसारी को वो टक्कर दे पाएंगे या फिर अफजाल अंसारी सामने बीजेपी के जो उम्मीदवार जिनके नाम चल रहे हैं उनको टक्कर दे पाएंगे। तो गाजीपुर से बीजेपी की ओर से सबसे पहला नाम सामने आया है दोस्तों मनोज सिन्हा का। जी हां, मनोज सिन्हा जो हैं वो अफजाल अंसारी के सामने चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा इस वक्त, और गाजीपुर से 3 बार के सांसद चुने जा चुके हैं। 3 बार सांसदी गाजीपुर से ही जीत चुके हैं। पिछले चुनाव की अगर हम बात करते हैं तो अफजाल अंसारी से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। पिछला चुनाव यानी कि 2019 का लोकसभा चुनाव अफजाल अंसारी ने मनोज सिन्हा को हरा दिया था। और मोदी सरकार पार्ट 1 में जो पहला टर्म था यानी कि 2014 से 2019 के बीच की हम बात कर रहे हैं, उसमें मनोज सिन्हा को केंद्रीय मंत्री बनाया गया था। 1982 में छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव जीता था मनोज सिन्हा ने। 1984 में गाजीपुर संसदीय सीट से बीजेपी के टिकट पर मैदान में उतरे और हार का सामना करना पड़ा मनोज सिन्हा को। 96 और 99 की बात करें दोस्तों तो गाजीपुर लोकसभा सीट से सांसद चुने गए थे मनोज सिन्हा, और इसके बाद 2014 में भी गाजीपुर सीट से सांसद बने और फिर केंद्रीय मंत्री बने। साल 2019 आया दोस्तों, बीएसपी के टिकट पर अफजाल अंसारी ने चुनाव लड़ा और मनोज सिन्हा को हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद उनको जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बना दिया गया। अब सवाल यहां उठता है दोस्तों कि दूसरा नाम कौन सा है जो कि चर्चाओं में है कि अफजाल अंसारी के सामने ये चुनाव लड़ सकते हैं। वो नाम है अभिनव सिन्हा का। अभिनव सिन्हा कौन है दोस्तों, ये भी जान लीजिए। मनोज सिन्हा के बेटे हैं अभिनव सिन्हा। एक तो पिता का नाम चल रहा है, दूसरा बेटे का नाम चल रहा है जिनका नाम है अभिनव सिन्हा। टिकट की रेस में अभिनव सिन्हा दूसरे नंबर पर बताए जा रहे हैं। अभिनव सिन्हा बीटेक की पढ़ाई कर चुके हैं। पिछले 2 साल से गाजीपुर में बहुत ज्यादा सक्रिय दिखाई दे रहे हैं अभिनव सिन्हा। भारतीय जनता पार्टी के जो युवा हैं, युवा नेता जो हैं, उनमें अभिनव सिन्हा की अच्छी पहचान, अच्छी पकड़ बताई जा रही है। लोग उन्हें मनोज सिन्हा के सियासी वारिस के रूप में भी देख रहे हैं। तो मनोज सिन्हा पहला नाम, दूसरा नाम अभिनव सिन्हा, और अभिनव सिन्हा को मनोज सिन्हा का सियासी वारिस भी लोग बता रहे हैं। तो अभिनव सिन्हा भी अफजाल अंसारी के सामने चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं गाजीपुर लोकसभा सीट से। कितने जिताऊ उम्मीदवार हैं ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताइएगा दोस्तों। तीसरा नाम कौन सा आता है? तीसरा नाम दोस्तों आता है विजय मिश्रा का। गाजीपुर लोकसभा सीट के लिए सपा सरकार में मंत्री रह चुके हैं विजय मिश्रा, जिनका नाम चल रहा है। जी हां, सपा छोड़ने के बाद विजय मिश्रा ने बीएसपी का दामन थाम लिया था और उसके बाद बीजेपी में शामिल हो गए थे। तो पहले सपा में, फिर बीएसपी में और उसके बाद भाजपा में शामिल हो गए वो। और विजय मिश्रा मनोज सिन्हा के करीबियों में भी गिने जाते हैं। मनोज सिन्हा के साथ बहुत करीबी बताए जाते हैं विजय मिश्रा। चौथा नाम सामने आ रहा है दोस्तों अतुल राय का। अतुल राय कौन है और कितने जिताऊ उम्मीदवार हो सकते हैं ये भी आप जान लीजिए। अतुल राय घोसी लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद हैं। अतुल राय साल 2019 में घोसी सीट से बीएसपी से सांसद बने और इससे पहले जमानिया विधानसभा से चुनाव लड़ा था पर हार मिली थी। तो ये हैं अतुल राय, और कितने जिताऊ प्रत्याशी हैं ये भी आप
अंदाजा लगाइए कि अफजाल अंसारी के सामने कितनी मजबूती के साथ वो चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ये 4 नाम सामने आ चुके हैं। 5वां और आखिरी नाम आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं, उनका नाम है बृजेश सिंह। क्या गाजीपुर लोकसभा सीट से बृजेश सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हो सकते हैं, एनडीए के प्रत्याशी हो सकते हैं? अफजाल अंसारी का सपा से टिकट घोषित होते ही बीजेपी से बृजेश सिंह के चुनाव लड़ने की चर्चाएं सियासी गलियारों में खूब हो रही हैं दोस्तों। काफी सुनने को मिल रहा है कि बृजेश सिंह जो है, अफजाल अंसारी और बृजेश सिंह वर्सेस देखने को मिल सकता है। माना जा रहा था कि अफजाल अंसारी के सामने बृजेश सिंह को भाजपा मैदान में उतार सकती है। साल 2015 में बृजेश सिंह वाराणसी से एमएलसी चुने गए थे दोस्तों। तो ये वो नाम है दोस्तों जिनके नाम हम आपको बता रहे हैं। मनोज सिन्हा पहला नाम आता है, उनके बेटे अभिनव सिन्हा का नाम आता है, फिर तीसरा नाम चल रहा है विजय मिश्रा का, चौथा नाम सामने आया है अतुल राय का, 5वां और आखिरी नाम चल रहा है दोस्तों बृजेश सिंह का। तो ये 5 नाम जो सामने आए हैं वर्सेस अफजाल अंसारी, गाजीपुर लोकसभा सीट। कितने जिताऊ उम्मीदवार हैं, कितनी मुश्किल पैदा कर सकते हैं समाजवादी पार्टी के लिए, या फिर अफजाल अंसारी कितनी मुश्किल और कितनी यहां पर मजबूती के साथ चुनाव लड़ सकते हैं इन नामों के सामने, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। बहुत शुक्रिया।